19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में एक नए भारत का उदय हुआ। इस समय के दौरान भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की लहरें उठने लगीं। अब भारतीय ब्रिटिश राज से संतुष्ट नहीं थे। ब्रिटिश शासन की नीतियों और अत्याचारों ने भारतीयों के मन में असंतोष और आक्रोश भर दिया था। वो खुद का राज्य चाहते थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादियों ने स्वराज की मांग को जोर शोर से उठाया। आजादी की यही चाहत भारतीय राष्ट्रवाद का बीज बनी। इस बीज ने धीरे धीरे एक विशाल आंदोलन का रूप ले लिया। 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बढ़ती हुई आकांक्षा का मंच बनी। कांग्रेस ने भारतीयों को एकजुट करने और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। 1900 से पहले विश्व युद्ध ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस युद्ध ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। भारत ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बदले में भारतीयों को कुछ रियायतें मिलने की उम्मीद थी। उन्हें लगा कि उनके बलिदान के बदले में उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में कुछ कदम मिलेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ब्रिटिश सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। युद्ध की समाप्ति आर्थिक तंगी और राजनीतिक दमन लेकर आई। भारतीय समाज में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई। इससे राष्ट्रवादी भावना और भड़क गई। भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए और भी जोर शोर से लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। भारतीय अब बदलाव के लिए तैयार थे। स्वतंत्रता की इस लड़ाई ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और एक नए युग की शुरुआत की। पहले विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के मोर्चों पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी वीरता के बावजूद उन्हें उचित सम्मान और मान्यता नहीं मिली। इस युद्ध ने भारत के संसाधनों को खाली कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय खाद्य आपूर्ति, कच्चे माल और धन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जिससे देश में भूखमरी और गरीबी बढ़ गई। अंग्रेजों ने अपने युद्ध प्रयासों के लिए भारतीयों पर भारी कर लगा दिए। इन करों ने भारतीय जनता पर भारी बोझ डाला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। इससे व्यापक आर्थिक तंगी पैदा हो गई। कई परिवारों को अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा और गरीबी ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे, जिससे आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया। खाद्य पदार्थों, कपड़ों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया। राजनीतिक सुधारों का वादा किया गया, लेकिन कभी पूरा नहीं किया गया। भारतीय नेताओं ने स्वशासन की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 19 के रॉलेट एक्ट सहित ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को और अलग थलग कर दिया। इस एक्ट ने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति दी, जिससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक गुस्से और आक्रोश को जन्म दिया। भारतीय जनता ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए और स्वतंत्रता की मांग और भी मजबूत हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य, जिसे कई मुसलमान खलीफा मानते थे, को विघटन का सामना करना पड़ा। इस विघटन ने पूरे मुस्लिम विश्व में गहरी चिंता और असंतोष पैदा किया, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय मुसलमानों ने अपने तुर्क भाइयों के साथ एकजुटता की भावना महसूस करते हुए खिलाफत आंदोलन शुरू किया।
यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने खलीफा के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस विरोध ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन समर्थन जुटाया। इस दौरान महात्मा गांधी एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़कर एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने की क्षमता को पहचाना। गांधी जी ने इस एकता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ताकत बनाया। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित और सक्रिय किया। इसमें ब्रिटिश संस्थानों, वस्तुओं और सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया। भारतीयों ने स्वदेशी वस्त्र और उत्पादों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। इस आंदोलन में अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। यह एकता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसने जन आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और ब्रिटिश शासन की नींव को ही चुनौती दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त की, जो अंततः भारत की स्वतंत्रता में परिणत हुई। अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन ने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया। उन्होंने सत्याग्रह की वकालत की, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित नागरिक अवज्ञा का एक रूप था। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक जन आंदोलन में बदल गई। इसने किसानों, मजदूरों और महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाई और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की नीति अपनाई। स्वराज या स्वशासन का गांधी जी का संदेश राष्ट्र के लिए एकजुटता का नारा बन गया। जनमत को संगठित करने और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 में गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा की। अवज्ञा के इस कार्य ने पूरे राष्ट्र की कल्पना को मोह लिया। लाखों भारतीय आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। अंग्रेजों ने गांधी सहित हजारों कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करके क्रूर बल से जवाब दिया, लेकिन आंदोलन ने अपनी जगह बना ली थी। इसने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया और ब्रिटिश साम्राज्य की भेद्यता को उजागर किया। राष्ट्रवादी आंदोलन में भारतीय महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई। शिक्षित अभिजात वर्ग से लेकर ग्रामीण किसानों तक जीवन के सभी वर्गों की महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुईं। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, शराब की दुकानों पर धरना दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और एनी बेसेंट जैसी महिला नेताओं ने महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी और राष्ट्रीय मुक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन ने महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने और अधिक से अधिक समानता की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान किया। अपनी सफलताओं के बावजूद राष्ट्रवादी आंदोलन चुनौतियों के बिना नहीं था। जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर आंदोलन के भीतर विभाजन थे।
अस्पृश्यता का मुद्दा और दलितों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव विवाद का विषय बना रहा। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ता गया। इन विभाजनों को पाटने के प्रयासों के बावजूद राष्ट्रवादी आंदोलन भारतीय समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए संघर्ष करता रहा। एकता का प्रतीक बन गया। 1997 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत के संसाधनों का एक बार फिर उपयोग किया गया। कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और तत्काल स्वतंत्रता की मांग की। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और दमन का जवाब दिया। हालांकि अब सब कुछ साफ हो चुका था। युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया था और स्वतंत्रता की मांग को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपनी लंबे समय से चेरिश्ड आजादी का सपना हासिल कर लिया। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन विश्व इतिहास का एक उल्लेखनीय अध्याय था। यह अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति और स्वतंत्र होने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों की अटूट भावना का प्रमाण था। आंदोलन की विरासत दुनिया भर में उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों को प्रेरित करती रहती है। हालांकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन भयावह हिंसा के साथ एक विविध और जटिल समाज में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है। गरीबी, असमानता और अन्याय से मुक्त, वास्तव में एकजुट और समावेशी भारत के निर्माण का कार्य हमारे समय का अधूरा